हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। एसएससी और बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देशों के संसद का क्या नाम है? वो यूनिकैमरल है कि बाई कैमरल है, और उसमें कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये एग्जाम का, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की जो संसद है वो बाई कैमरल है, अर्थात वहाँ पर उच्च सदन और निम्न सदन, दो हाउस वाला संसद है ना। उसके अपर हाउस को अभ्योथा फुटाव कहा जाता है, जिसमें टोटल 244 सदस्य होते हैं। इस 244 सदस्य में कुछ सदस्य सेना के भी होते हैं, सेना भी वहाँ पर भेजती है। उसी तरह से उसकी जो निम्न सदन है उसका नाम है पिएथु होटाव, और इसमें कुल 440 सदस्य होते हैं, और इस 440 सदस्य में से कुछ सदस्य सेना के लोग के भी होते हैं। सेना का शासन है, आप जानते हैं। वहाँ अभी जो हम नेपाल, माफ करिएगा, भूटान की संसद, म्यांमार की संसद को देखते हैं, है ना, वो 2008 के संविधान से बनाई गई। उसी तरह से चाइना की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, जिसमें 2977 सदस्य होते हैं। मतलब समझिए कि एक रबर स्टैम्प है संसद के नाम पर, क्योंकि चाइना में तो वर्षों से वन पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो डिसीजन लेती है वो रबर स्टैम्प की तरह संसद मुहर लगा देती है, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, समझे। तो वास्तव में इसको एक वास्तविक संसद कहना भी ठीक नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी जब हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो वहाँ की संसद का नाम आपसे पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, और ये नेपाल की, चाइना की संसद यूनिकैमरल है, अर्थात वहाँ पर केवल एक हाउस होता है। भारत की तरह, या फिर अभी हमने जो बात किया म्यांमार, वहाँ की तरह वहाँ पे दो हाउस नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके जो सदस्य हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसी तरह से पाकिस्तान की संसद, ये अभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शुरा कहा जाता है, और ये जो मजलिस ए शुरा है वो बाई कैमरल है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। बाई कैमरल मतलब दो हाउस हैं। वहाँ पर जो नेशनल असेंबली है उसमें 342 सदस्य होते हैं। नेशनल असेंबली वहाँ की लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, तो उसमें 342 सदस्य होते हैं। जबकि जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहते हैं, और उसमें 96 सदस्य होते हैं, ठीक है। उसी तरह से भूटान, भारत का पड़ोसी देश भूटान, है ना, तो भूटान की संसद को शोगडू कहा जाता है। भूटान में राजशाही है, संसद की भूमिका कितनी होगी आप ये समझ सकते हैं, है ना। और वो जो है वो भूटान की संसद जो है वो जब संविधान लागू हुआ था तो 2008 में बनी थी, ठीक है। और भूटान की संसद भी बाई कैमरल है, ये ध्यान में रखिए। बांग्लादेश की संसद, बांग्लादेश की संसद, अभी बांग्लादेश उपद्रव के दौर से गुजर रहा है। सेना और वहाँ की जो कार्यवाहक सरकार है उसके बीच में बहुत टसल है, खींचातानी चल रही, उसको लेकर के अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो बांग्लादेश की संसद जो है वो एक सदनीय है, अर्थात यूनिकैमरल है,
यूनिकैमरल है और उसमें 350 सदस्य होते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भारत के पड़ोसी देशों में कितने जो संसद है उसमें सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पहले ही पूछा जा चुका है। बांग्लादेश की संसद को जो है वो जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है और उसका निर्माण 4 नवंबर 1972 को हुआ था। ठीक है। उसी तरह से भारत का पड़ोसी देश नेपाल, ठीक है, नेपाल की संसद जो है वो बाई कैमरल है, 2 हाउस वाला संसद है, जिसका गठन 5 मार्च 2018 को हुआ था। ठीक है। इसमें जो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा जो लोअर हाउस है, उसमें सदस्य संख्या 275 है और जो राष्ट्रीय सभा है, जो उच्च सदन है, उसकी सदस्य संख्या 59 है। ठीक है। और श्रीलंका अंतिम में आता है। श्रीलंका, श्रीलंका का जो संसद है, श्रीलंका की जो संसद है वो यूनिकैमरल है। संसद में केवल एक हाउस है, यूनिकैमरल है और ये 7 सितंबर 1978 को बना था। वर्तमान संसद 7 सितंबर 1978 को बना था और इसमें भी टोटल 225 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो देखिए कितनी छोटी सी जानकारी है। आपसे सिर्फ ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों के संसद में कौन बाई कैमरल है, कौन यूनिकैमरल है ना। तो ये सब चीज़ों को टॉपिक उसको आइडेंटिफाई करिए, है ना। और रेलवेज का एग्जामिनेशन होने वाला है। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए गूगल मीट का जो हमारा क्लास चलता है उसका ऑलमोस्ट 250 से भी ज़्यादा PDF अवेलेबल है ना। क्योंकि ये क्लास 12 सितंबर 2024 से चल रहा है और अभी जून मंथ जो आएगा तो जून मंथ के मिड में ये क्लास बंद होगा। तो ऑलमोस्ट 8-9 मंथ का ये क्लास है। तो जिनको भी ये PDF चाहिए वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।